बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम फ़िज़िक्स क्लास 9 में यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के हवाले से पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 14 है इस चैप्टर का, और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 49 और 50, और इन पेजेस पे हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम्पल नंबर 2.14 और 2.15। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहली एग्ज़ाम्पल 2.14, ज़रा आप इसे रीड आउट कीजिएगा ज़रा मेरे साथ। स्टोन इज़ ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। एक पत्थर को ना एक टावर के ऊपर से यानी ऊपर से नीचे फेंका गया। सबसे पहली बात तो यहीं पे हो गई। आपको कल मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे आएगा तो आप क्या करेंगे, आप कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें फौरी तौर पे लिख डालेंगे। कौन कौन सी चीज़ें होंगी, आपको बताया था कि जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आएगा तो VI 0 और G 10, ये सवाल में हो या ना हो, ये दो चीज़ें फ़ौरन आपने लिख लेनी है। इसके बाद आगे पढ़ना शुरू करेंगे। द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड। पत्थर ज़मीन तक पहुंचा 5 सेकंड में। T = 5 सेकंड। फाइंड द हाइट ऑफ टावर की बुलंदी मालूम करें, फासला कह लें या h कह लें, वो मालूम करें। द वेलोसिटी विद विच हिट्स द ग्राउंड, आखिरी वेलोसिटी जिससे वो आकर टकराया है, VF मालूम करें। तो बेटा जी ये हमारे पास गिवन डाटा है, हमें मालूम करना है h और हमें मालूम करना है VF। तो ज़रा इक्वेशंस पे गौर करें, कौन सी इक्वेशंस हमारे लिए सूटेबल हो सकती हैं। तो तीनों इक्वेशंस आपके सामने हैं। आपको बताया था कि हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल होंगे, 3 गिवन होंगे तो हम चौथा मालूम करेंगे। अब हमें h मालूम करना है, तो देखें पहले वाली में h है, यहाँ तो h है ही नहीं, तो यहाँ से तो h नहीं मालूम हो सकता। सेकंड पे आ जाएं। h = VIT। VI है हमारे पास, G बिल्कुल है, T वो भी है, G वो भी है, T भी है, तो बिल्कुल जनाब ये वाली इक्वेशन सेकंड हम इस्तेमाल करते हैं h के लिए। तो हमने लिखा है h = VIT + 1/2 GT²। VI की जगह 0, T की जगह 5, 1/2 G की जगह 10 और T की जगह पे 5। 0 × 5 0। इसको बेटा हमने डिवाइड किया तो ये 5 हो गया, कैंसिल हो गया 2 से 5। इसका हमने स्क्वायर लेंगे तो 5 × 5 25, 25 × 5 125। इसको 0 में ऐड करें तो h हमारे पास हो गया 125 मीटर्स। पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। इसके बाद है हमारे पास फाइंड द VF। VF मालूम करें, तो बेटा VF पे आ जाएं। फर्स्ट इक्वेशन में VF है तो चेक करें, हमारे पास VI है, G है बिल्कुल, G वो भी मौजूद है, T भी मौजूद है। तो फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई की हमने, VI की जगह हमने 0 पुट किया, G की जगह 10 और T की जगह 5। आपको पता है कि प्लस और मल्टीप्लाई हो तो वो बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई करें, 50 हो गया, 50 को 0 में ऐड करें तो ये 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास हो गई हमारी VF। तो इस तरह से आप दोनों चीज़ें मालूम कर पाए। इसके बाद बेटा हमारे पास है एग्ज़ाम्पल 2.5, तो इसको ज़रा रीड आउट करें। ए बॉयज़ थ्रोज ए बॉल वर्टिकल अप, ऊपर की तरफ फेंकी। तो फ़ौरन ही आप देखें, जब भी किसी चीज़ को आपको बताया था कि ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए तो आपने क्या लिखना है, VF 0 G -10। तो पहले आगे जाने से पहले ये दो वैल्यूज़ मैंने लिख डाली। इट रिटर्न टू ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड। अब उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमने ऊपर फेंकी बॉल, वो बॉल ऊपर गई और वापस आई, कितनी देर में, 5 सेकेंड में। तो बेटा ये जो टाइम है ना 5 सेकेंड, ये है मूविंग अप एंड डाउन, यानी ऊपर जाने और आने का वक़्त। यकीनी सी बात आपको याद होगा, आपको बताया था कल के लेक्चर में कि इसमें से हाफ़ टाइम जाने का होगा, हाफ़ टाइम आने का। तो हमें चूँकि सिर्फ ऊपर वाली साइड से गरज है तो हम इसका हाफ़ टाइम निकाल लेते हैं 2 पे डिवाइड करके, तो टाइम हमारे पास हो जाएगा 2.5। द मैक्सिमम हाइट रीच, इसकी मैक्सिमम बुलंदी मालूम करें, यानी नीचे से ऊपर तक का फासला। द वेलोसिटी विद विच द बॉल इज़ थ्रोन अप, ये नीचे से जब ऊपर की तरफ फेंकी गई ना तो उसकी पहली वेलोसिटी क्या थी। तो
तो ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी है, VI और H। तो आइए बेटा कंटिन्यू करते हैं हम। सबसे पहले हम मालूम करने की कोशिश करते हैं VI। तो जब हम पहले हमें कहा गया मैक्सिमम हाइट मालूम करें, तो पहले हम हाइट मालूम करने की कोशिश करते हैं H। तो देखें तो ज़रा कौन सी इक्वेशन सूट करती है H मालूम करने के लिए। बेटा अगर आप गौर करें तो पहली में तो H है ही नहीं, ये अप्लाई नहीं हो सकती। दूसरी में H है, हमें चाहिए VI। क्या है हमारे पास VI? नहीं है, वो तो मालूम करना है, इसका मतलब ये भी नहीं सूट करती। फिर बेटा H मालूम करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, G मौजूद है, VF मौजूद है, VI नो, तो इसका मतलब है ये भी नहीं। तो फिर हम H कैसे मालूम कर सकते हैं? देखिए दोनों इक्वेशंस में से H मालूम करने के लिए हमारे रास्ते में रुकावट आ रही है VI। अगर हम VI मालूम कर लें तो हम H भी मालूम कर सकते हैं। तो बेटा हम इसका पहले A पार्ट नहीं कर सकते, पहले हमें इसका B वाला पार्ट करना पड़ेगा, VI मालूम करने वाला। ये बात आप इस तरह से भी जहन में रखिएगा कि बाज़ का वो एग्ज़ाम्स में ये B वाला पार्ट देते ही नहीं है, खाली कहते हैं कि मैक्सिमम हाइट मालूम करें, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम हाइट कैसे मालूम करें। तो आपको कंफ्यूज या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको खाली हाइट मालूम करने के लिए भी दी जाए तो तब भी आपको VI तो मालूम करना ही होगा। तो पहले इसका BA पार्ट VI मालूम करते हैं। VI के लिए बेटा पहली इक्वेशन पे गौर करें फिर से। VF मौजूद है, G भी मौजूद है, T भी मौजूद है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने अप्लाई की, VF इज़ इक्वल टू VI प्लस GT। VF की जगह 0, VI प्लस G की जगह -10, T की जगह 2.5। ये बात भी बेटा बहुत अच्छे से ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि कई सारे बच्चे यहाँ पे ना 5 दर्ज कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। 5 नहीं लिखना, आपने हाफ टाइम लिखना है, क्योंकि ये 5 है बॉल के जाने और आने का वक़्त। जबकि हाइट हमें जो टावर की मालूम करनी वो तो सिर्फ एक साइड है ना, सिर्फ ऊंचाई मालूम करनी है हमें ऊपर जाने की। तो इसलिए टाइम होगा 2.5। इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -25। ये बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो ये माइनस आ गया। ये माइनस दूसरी साइड पे ले जाएं तो VI बराबर हो जाएगा 25 के। फिर बेटा आते हैं H की तरफ। अब सेकंड इक्वेशन पे फिर से गौर करें। VI अब हमारे पास है तो इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। VI हमने यहाँ पे दर्ज किया 25, T 2.5, 1/2 G -10, T 2.5 का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 62.5। ये बेटा यहाँ से कैंसिल हुआ, ये हो गया -5, ये इधर आ गया। इसका हमने स्क्वायर लिया तो 6.25। फिर बेटा इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -31.25। बाहर प्लस अंदर माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। जब हमने इसे माइनस किया तो आंसर आ गया हमारे पास 31.25 मीटर्स। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो गया। तो आज के लिए हमारे पास बस ये 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, लेकिन बेटा आप लोगों ने ज़रा इस बात का ख्याल रखना है कि एग्ज़ाम्पल्स को बुक से देख के हल नहीं कर डालना, बल्कि आप लोगों ने स्टेटमेंट को पढ़ना है जैसे मैं आपको पढ़ना बता रहा था। खुद से उसमें से डाटा ढूंढना है, फिर खुद से गौर करना है कि कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे और क्यों करेंगे, कौन सी इक्वेशन अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब इस क्यों और कब के आंसर्स आप सीख लेंगे तो तब बेटा इस सबक के एग्ज़ाम्पल न्यूमेरिकल आप अच्छे से कर पाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।